अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी है क्या इसका असल मीनिंग है। हम इसके फार्मूले कैलकुलेट करेंगे, देन हम उन फार्मूले में फ़र्क देखेंगे कि कौन सा फार्मूला हमने कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सा फार्मूला हमने एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करना है, क्योंकि इस टॉपिक में से लाजमी एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल ईकेट और एमकेट में आते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला बेस्ट है यूज़ करने के लिए न्यूमेरिकल को सोल्व। देन हम देखेंगे कि क्यों हमें इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ी फिजिक्स में, क्यों हम इस एस्केप वेलोसिटी को पढ़ रहे हैं, हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इंशाल्लाह आपको फील आ जाएगा कि एस्केप वेलोसिटी असल में है क्या। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं एस्केप वेलोसिटी को। तो स्टूडेंट, एस्केप वेलोसिटी को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने कल देखा था कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थ के ऊपर क्या होती है। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आई थी स्टूडेंट, वो हमारे पास आई थी माइनस ये जी एम, ये स्मॉल एम उस बंदे का ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ की सरफेस के ऊपर हम बात करें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की ये आती है। अब इसका मतलब क्या है, हमने पीछे वैसे डिटेल से बात की थी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट, इस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये कि स्टूडेंट, हमारे पास अगर बंदा ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर है, चाहे वो कोई काम भी ना करे, रेस्ट में पड़ा रहे, तो उसके पास इतनी एनर्जी हर वक्त हर हाल में मौजूद है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। हमने वैसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही थी ना, कि वो वाली एनर्जी, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़ें और इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर वहाँ ले जाएं जहाँ पर जी की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए हमें जितना काम करना पड़ेगा उस काम को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो बिल्कुल अर्थ के ऊपर अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर उस जगह ले जाना है जहाँ पर जी की वैल्यू 0 है, तो हमें इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब कि इतनी एनर्जी उसके पास ऑलरेडी है, तभी तो हमें वो पुल को तोड़ना पड़ेगा। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो बाउंड है। हमारे पास ऑब्जेक्ट अर्थ हर वक्त ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। वो सिस्टम जो हमारे पास अर्थ और वो बंदा है वो एक बाउंड सिस्टम है। तो अगर हमें उस बाउंड को तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को। इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर जी की वैल्यू 0 है। और ये स्टूडेंट एनर्जी को थोड़ी मोड़ी नहीं है, ये हमारे पास 3 अरब जूल की एनर्जी होती है एक बंदे के पास। जब वो अर्थ की सरफेस के ऊपर होता है उसके पास 3 अरब जूल की एनर्जी है। अगर हम उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो वहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पर जी की वैल्यू 0 है। अब हम वापस आते हैं एस्केप वेलोसिटी की तरफ और समझते हैं कि एस्केप वेलोसिटी का इसके साथ क्या तल्लक है और एस्केप वेलोसिटी है क्या। स्टूडेंट, हमें नाम से ही पता चल रहा है एस्केप वेलोसिटी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वाली वेलोसिटी, अगर हम वो वाली वेलोसिटी दें तो वो छोड़ जाए, इस दुनिया को वो छोड़ जाए, इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को वो छोड़ जाए। तो एस्केप वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वाली वेलोसिटी होती है कि अगर हम वो वाली वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट को दें तो वो वाला ऑब्जेक्ट वहाँ पे पहुँच जाए जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, जहाँ पर जी की वैल्यू 0 होगी। तो इतनी उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी जो हम प्रोवाइड करेंगे, उस वेलोसिटी का नाम हमने रख दिया एस्केप वेलोसिटी, जो कि ज़रूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने के लिए। कहाँ पे? हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर ना हो, यहाँ पर जी जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब अगला हमारा काम है, हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास हर बंदे के पास 3 अरब जूल की एनर्जी प्रेजेंट है, मौजूद है। अब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम कैसे तोड़ें? तो हम क्या करेंगे? उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जितनी इसके पास ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हमारे पास इतनी, तो इसका बॉन्ड टूट जाएगा और ये बंदा हमारे पास वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पर जी की वैल्यू 0 है। तो हमारा क्या नेक्स्ट काम? हमने क्या करना है? इतनी
पोटेंशियल किनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो हम क्या करते हैं, किनेटिक एनर्जी वेलोसिटी अगर एस्केप है प्रोवाइड करें जो कि बराबर हो इस बॉन्ड के, इस एनर्जी के, तो क्या होगा, ये नेगेटिव स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, बस ये शो कर रहा है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है और हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव साइन इसलिए आया था। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये आ जाएगा जी एम स्मॉल एम और आर। अब हमने किनेटिक एनर्जी दे दी उस बॉन्ड की एनर्जी के बराबर, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब क्या बंदा हमारे पास उधर पहुंच जाएगा जहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम सबसे पहले तो काम ये करते हैं कि ये मैथ्स काटते हैं, पीछे वी एस्केप स्केयर आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 जी एम ओवर आर। तो यहाँ से फाइनली जो स्केयर वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 जी एम ओवर आर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी दें तो वो इस दुनिया से चला जाता है, डिलीट हो जाता है। अब इसका जो एक नेक्स्ट और फार्मूला है हम उसको भी देखते हैं। स्टूडेंट हमें पता, ये हमारे पास पहला फार्मूला है, इसको आप स्टूडेंट ये ज़हन में रख लें। अब हम देखते हैं इसके दूसरे फार्मूले की तरफ। तो हमें पता कि एम जी जो बराबर होता है वो जो हमारे पास न्यूटन का ग्रेविटेशनल का लॉ था ये वाला, ये फोर्स बराबर होती है आपस में ओवर आर का स्केयर। अगर हम यहाँ पर मैथ्स काटें तो ये हमारे पास जी किसके इक्वल आ जाता है, इसके, और ये हमारे पास अगर आर इधर आ जाए, ये वाला ये आर स्केयर ना स्टूडेंट, तो ये एक आर इधर आ गया और एक आर हमारे पास इधर आ गया, इधर आ गया। तो हमारे पास जी एम ओवर आर किसके इक्वल है, ये वाला जी आर के। तो स्टूडेंट हमारे पास फाइनली दूसरा जो फार्मूला वेलोसिटी का बना वो बना हमारे पास 2 जी आर के। एक स्टूडेंट सी आर होता है जो कि क्लास को रिप्रेजेंट करता है और एक जी आर होते हैं जो कि गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारी एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर आ गई, 2 जी आर के। 2 जी आर के बराबर हमारी एस्केप वेलोसिटी आ गई। जब हमने अपनी जी आर की वैल्यू पुट की तो हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आई हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की। तो 2 हमारे पास ऐसे ही रह गया, ये 9.8 पुट किया और ये रेडियस है अर्थ का। जब हमने इसको पुट किया 6400 किलोमीटर को, स्टूडेंट आप किलो को कन्वर्ट कर लेना 1000 में, तो हमारे पास जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी आएगी 11.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी एस्केप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर इतनी वेलोसिटी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दें तो वो इस दुनिया से चला जाता है, वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर जी की वैल्यू 0 होती है, वो स्पेस में चला जाता है, वो इनफाइनाइट पे चला जाता है। तो ये होती है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। और हमने देखा कि ये फार्मूले हमारे पास कितने थे, इसके 2 फार्मूले थे, एक ये वाला था और एक हमारे पास ये वाला फार्मूला आ रहा था। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा फार्मूला बेस्ट है कैलकुलेट करने के लिए एस्केप वेलोसिटी को, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी देखना, वहाँ पर भी इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो क्यों हमें ज़रूरत है इसकी इन दोनों फार्मूले में से कौन से फार्मूले को यूज़ करने की, एक ये है और दूसरा हमारे पास ये है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो फार्मूले पहले हम लिख लेते हैं। हम फार्मूले लिखते हैं इधर। पहला फार्मूला स्टूडेंट ये 2 ये जी एम ओवर आर, और दूसरा हमारे पास फार्मूला ये है 2 जी आर को इकट्ठा करें तो हमारे पास इसके वेलोसिटी आ जाती। अब हमने स्टूडेंट आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है न्यूमेरिकल के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए। तो स्टूडेंट आपने हमेशा ये वाला फार्मूला यूज़ करना है एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल के लिए। आपने ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारे पास बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो वाली कन्फ्यूजन क्या है जिसकी वजह से आंसर गलत आ सकता है। ये नहीं कि ये फार्मूला गलत है स्टूडेंट, इसको बच्चे यूज़ गलत करते हैं, ये नहीं कि ये फार्मूला गलत है।
फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बच्चे इसको यूज़ गलत करते हैं और अपना आंसर गलत ले आते हैं। अब देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। तो इधर अगर हम इस फार्मूले में देखें तो हमारे पास ये 2 भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट और ये मैस ऑफ प्लैनेट है। ये जिस प्लैनेट के ऊपर अगर हो, हम अर्थ के ऊपर हैं तो हमारे पास अर्थ का मैस होगा। वो किसी भी प्लैनेट का पूछ सकता है, वो सन का पूछ सकता है, वो हमारे पास मून का पूछ सकता है, वो कोई भी प्लैनेट दे सकता है। तो वो उस प्लैनेट का मैस होगा और ये हमारे पास उसका रेडियस होगा उस प्लैनेट का। तो इधर हमारे पास सारी चीज़ें तो वैसे ही कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट यूनिवर्सल, ये भी हमारे पास कांस्टेंट होगा और ये आपने आपको गिवन दिया होगा। तो इसको यूज़ करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब अगली बात आती है कि इसमें क्या मसला है, इसमें क्यों क्या बच्चे गलती करते हैं। स्टूडेंट अगर तो वो कहे कि बंदा इधर अर्थ की सरफेस के ऊपर, ये वाला अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ, फिर तो ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने इसकी वैल्यू भी इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाली, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट लाजमी तो नहीं कि वो यही कि एक बंदा हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर है। वो न्यूमेरिकल में ये भी पूछ सकता है कि बंदा पहले हमारे पास अर्थ से आर हाइट पर पड़ा हुआ है, 6400 किलोमीटर अर्थ से पड़ा हुआ है पहले। अब हमने इसको इधर से मूव करवाना है वहाँ पर जहाँ पर जी की वैल्यू 0 है, तो कितनी वेलोसिटी इसको चाहिए होगी। तो स्टूडेंट उस वक्त हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम यही यूज़ करेंगे। हम सिंपली आर की जगह क्या लिखेंगे, आर क्या हो जाएगा 2r। एक आर रेडियस हमारे पास सेंटर से सरफेस तक का फासला, दूसरा सरफेस है जो आर की हाइट के ऊपर वो पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा r2 और सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब इधर r2r लिखेंगे, स्टूडेंट जब देखना, जब स्टूडेंट वो इधर 2r पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 to 4 हो जाएगा और वेलोसिटी आ जाएगी 15 हमारे पास किलोमीटर पर सेकंड, जो कि एस्केप अर्थ की सरफेस से भी ज़्यादा है। लेकिन वेलोसिटी तो कम आनी चाहिए, क्योंकि अब हमने बंदा इधर पड़ा हुआ है, उसके पास अब एनर्जी कम है, उसके पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स है वो कम है। अब हमें उसके पास एनर्जी कम है तो उसकी वेलोसिटी भी कम ही आनी चाहिए। लेकिन ये तो 15 किलोमीटर पर सेकंड आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट हमने जी को पुट किया 9.8। ये बच्चे गलती कर देते हैं। अगर आपने ये फार्मूला यूज़ करना तो जो आर के साथ साथ आपको जी भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जी डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, बुलंदी के ऊपर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जी की वैल्यू चेंज होती कम होती जा रही है, इसीलिए हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। कर सकते हैं स्टूडेंट, ये नहीं कि ये फार्मूला गलत है, लेकिन बच्चे जल्दी जल्दी में जी की वैल्यू 9.8 पुट करते हैं और अपना MCQ गलत कर लेते हैं। अगर आपको ये फार्मूला करना तो आपको पहले रेडियस 2r लिखना पड़ेगा और इधर इस जो हाइट है ये वाली r, इधर आपको जी भी फाइंड करना पड़ेगा कि कितना जी हमारे पास होगा, तो हमारे पास सही आंसर आएगा। इधर हमारे पास जी जो होता है वो तकरीबन 2.4 के इर्द गिर्द होता है मीटर पर सेकंड। तो अब अगर आप जी को 2.4 पुट करें और आर को 2r पुट करें तो देन आपका बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन आपको दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जी भी निकालना पड़ेगा और आर भी। इधर सिंपली आप आर की वैल्यू पुट करें और अपना काम निकालें, इसलिए ये फार्मूला बेस्ट है। अब अगली बात ये कि हम इतना स्यापा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इस एस्केप वेलोसिटी को पढ़ रहे हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो स्टूडेंट हमारे पास इधर अर्थ के ऊपर रहते हुए हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी थी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जितनी हमारे पास हर वक्त एनर्जी मौजूद है। अब अगर हमें स्पेस में जाना चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या रखनी पड़ेगी। इन तमाम इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट हम ये वाली कैलकुलेशन ना करें तो होगा क्या, हम ऐसे ही तुक्के से ऑब्जेक्ट को फेंक दें, तो ये ना हो कि आधे रास्ते पे जाके नीचे आ जाए, नीचे ज़मीन के ऊपर गिरे। तो इसके लिए बचने के लिए हम हमारे पास कैलकुलेशन करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, जो कि ये बताती है कि अगर आप इस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं तो ये वाला ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो ये था एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट। आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।